हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास एनपीओ की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड। ठीक है बच्चा, 11 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, इसका होमवर्क में आपको दे चुके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, 9413132937। आज क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रहा हमारे सामने, ये रहा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में दे रखा है बच्चा कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2018 का, जिसमें बैलेंस दे रखा है कैश का। सब्सक्रिप्शन 3 सालों का दे रखा है, अलग अलग टाइम का टोटल मिला पिछले साल में। डोनेशन बिलियर्ड्स टेबल के लिए मिल रखा है, स्पेशल डोनेशन है। एंट्रेंस फीस दे रखी है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स दे रखा है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, स्पोर्ट मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर आपको 1 अक्टूबर को परचेज किया हुआ दे रखा है। 10% इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को, और आपको बैलेंस दे रखा है। इसके अलावा कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इन अदर इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 ₹1200 स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, ये भी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। राइट ना, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 3000 एंड 4500 एंड डेप्रिसिएशन की बात कर रखी है। तो आपको सबसे पहले सॉल्व करना है बच्चा एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पूरा कंप्लीट करो, देन सॉल्व द रिसिप्ट एंड पेमेंट के इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ये रहे हमारे पास एडजस्टमेंट, और सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट ही सॉल्व करते हैं। तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आप सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए सब्सक्रिप्शन कितना मिला। तो भाई सब्सक्रिप्शन हमें टोटल मिला 63,300 रुपीज का। तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 63,300। अब इस 63,300 में हमारा करंट ईयर है 17-18, पिछले साल था 16-17, और नेक्स्ट ईयर है 18-19। मुझे करंट ईयर का मिला 60,000, लास्ट ईयर का मिला 1,500, और नेक्स्ट ईयर का मिला 1,800। ये जो नेक्स्ट ईयर का मिला ना बच्चा, ये जो नेक्स्ट ईयर का मिला है, ये मेरा रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड होता है। ऑलवेज दिमाग में, ज्यादा दिमाग में लगिए, जो नेक्स्ट ईयर का जो हमें इसमें दे रखा होता है ना, ये नेक्स्ट ईयर का 18-19, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है। आपको एडवांस में मिला क्योंकि हमारा ईयर चल रहा है 17-18, आपको मिल गया 18-19 का। राइट, इस साल के एंड में ये हमारा एडवांस रिसीव है फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आप रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये 1800 आप यहां नोट कर लीजिए। क्लियर? अब आगे की बातें इंफॉर्मेशन का एडजस्टमेंट में देखते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,000, ये पर्टिकुलर डेट का दे रखा है, ये पर्टिकुलर डेट का दे रखा है आपको। तो मतलब पर्टिकुलर डेट को 16,200 आपका आउटस्टैंडिंग है, और ये 31 मार्च 2018 मतलब ये लास्ट डेट की बात कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड इट इज 16,200, ये दे रखा है। फिर दे रखा है 1,200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब इस 16,200 में मेरे 1,200 रुपए अभी भी पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में बाकी है। अब देखिए मुझे मिला कितना इस साल, पिछले साल का 1,500, और अभी भी 1,200 रुपए पिछले साल के बाकी है। तो मेरे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना था भाई? मुझे ना पिछले साल का 1,500 रिसीव हो गया, राइट है, और मुझे 1,200 अभी भी बाकी है लोगों से लेना, पिछले साल का, लास्ट ईयर का। तो मतलब लास्ट ईयर मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,700। भाई मैं तेरे से 1,500 रुपए मांग रहा हूं, सुनना मेरी बात बच्चा, राइट ना। 1,500 रुपए तूने दिए मुझे, और 1,500 रुपए देने के बाद 1,200 रुपए अभी भी मैं तेरे से मांग रहा हूं। तो मैं तेरे से पहले मांग कितना रहा था? 2,700। तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। क्लियर?
अदर सब्सक्रिप्शन के मामले में और कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग कुछ नहीं दे रखा है, तो यहां की टोटल कितनी हो जाएगी बच्चा, देखते हैं 16,200 प्लस 63,300, ये 79,500 की टोटल हो गई हमारी। इसमें से 2,700 लेस हो गए और 1,800 लेस हो गए, तो ये बच गया 75,000। मतलब मेरा करंट ईयर का रिलेटेड था 75,000, करंट ईयर का मिला 60,000, तो मतलब करंट ईयर का 75 मिलना था, 60 मिल गया, 15,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, और पिछले साल का 1,200 अभी भी बाकी, तो 16,200 लास्ट में हो गया ना बच्चा। अब ये इंफॉर्मेशन जो है हम अपने जहां पे इसको नोट करना है उसको नोट कर लेंगे, राइट। तो पहले तो आप बिगिनिंग की बैलेंस शीट की कुछ है क्या, बिल्कुल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐसे साइड में लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,700, स्टार्टिंग में 2,700 हमारा था। अब एंड में क्या लिखना है वो नोट कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का दे रखा है बेटा 16,200, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड का दे रखा है अपने पास 1,800, और इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन $75,000। ये वर्किंग नंबर 2 से लेके आए हम लोग, ये 75,000 सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट हो गया अपना, क्लियर बच्चा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगले एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है, ये पहला और दूसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तीसरा, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगिनिंग एट द एंड आपको दे रखा है, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या दे रखा है बेटा अपने को, पेमेंट साइड में स्पोर्ट मटेरियल दे रखा है 11,500, पेड फॉर स्पोर्ट मटेरियल 11,500। आपका क्रेडिटर या रिसीव पेमेंट पेड इन एडवांस तो कुछ दे नहीं रखा है हमारे पास, सो उसका कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यही मेरा परचेज है। इसमें प्लस कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,000, ये हो गया 14,500, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल दैट इज 4,500, तो मेरा कंज्यूम हो गया 10,000, ये आ गया स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लियर है बच्चा। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए स्पोर्ट मटेरियल स्टॉक जो दे रखा है 3,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए स्पोर्ट मटेरियल स्टॉक 4,500, टू साइड में लिखिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये दे रखा है 10,000, और ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट नंबर 3 से, क्लियर। अब चौथा पॉइंट दे रखा है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओपनिंग तो बैलेंस तो दे ही नहीं रखा हमारे पास फर्नीचर का, ये फर्नीचर हमने बेटा 1 अक्टूबर में खरीदा, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिए फर्नीचर, ये हमने खरीदा 20,000 का, इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी भाई 10% पर एनम, मतलब 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 मंथ का ही लगेगा बेटा, तो ये हो गया 1,000, ये 19,000 इधर आ जाएगा, क्लियर, और 1,000 डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दैट इज 1,000, क्लियर, सेट है दिमाग में।
ओके, तो एडजस्टमेंट तो सारे कंप्लीट हो गए हमारे। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है कैश का। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए कैश, ये दे रखा है 7130। क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, क्लोजिंग में लिख दीजिए कैश 3775। अब डिप आ जाइए, सॉरी हम गलत लिख गए भैया, कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने इंडियन क्वेश्चन का लिख दिया, दैट इज 32,500 और एंड का है 27,000। ओके, एडजस्टमेंट कंप्लीट, फर्नीचर का हो गया, कैश का बैलेंस हमने लिख दिया 32,500 और 27,000। अब एक एक पॉइंट आता जाइए। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट कर लिया हमने। डोनेशन, ये डोनेशन के लिए आगे दे रखा है बिलियर्ड्स टेबल के लिए मिल रखा है, मतलब स्पेशल डोनेशन है और हमारे बिलियर्ड्स टेबल के लिए कोई फंड भी नहीं बना रखा, तो ये लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। डोनेशन फॉर बिलियर्ड्स टेबल, ये मिला मुझे 90,000 रुपीज का। उसके बाद एंट्रेंस फीस दे रखी है, आपको बता रखा है अगर लाइफ टाइम की दे रखा होता या कुछ कैपिटलाइज करने के बारे में दे रखा होता तो हम इसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये हमारी नॉर्मल इनकम मानी जाएगी एंड शोन इन द इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस। कितना बेटा? 1100 रुपए। प्लीज सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ₹450। क्लियर? रिसिप्ट साइड कंप्लीट। अब पेमेंट साइड में आइए। सैलरी दे रखी है आपको सबसे पहले 2 सैलरीज 31,500। फिर रेंट दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड, टू रेंट दैट इज 9,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दैट इज 14,000। पोस्टेज दे रखा है, कितना दे रखा है पोस्टेज? 1250। स्पोर्ट मटेरियल का एडजस्टमेंट कर चुके हम लोग। जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3100। फर्नीचर का हमने लिख दिया। अब यहां दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा बेटा 70,000। देखो बेटा ये भी 1 अक्टूबर में खरीद रखा है हमने। कब खरीद रखा है? 1 अक्टूबर में। मैंने कहा जब परसेंटेज होता है वहां एडजस्टमेंट होता है, तो मैंने ये 70,000 का कब खरीद रखा है बेटा? 1 अक्टूबर का। तो मतलब अक्टूबर से लेके मार्च मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मिला क्या? तो रिसिप्ट साइड में कहीं इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा है। देखिए इंटरेस्ट में कि दे रखा है क्या रिसिप्ट साइड में? नहीं दे रखा। तो मतलब ये आउटस्टैंडिंग रह गया। मुझे मिलना चाहिए था बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नील, कुछ भी नहीं मिला। इसमें प्लस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग, कितना हो जाएगा भाई? 70,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने का 3,500, ये 12 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,500। ये हिडन इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा होगा, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, देन इसको नोट करना है। आपको सिर्फ यहां परसेंटेज दे रखे हैं, आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, कहां आएगा, क्या आएगा, देन सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर हो गया बेटा? कैश का हो गया, हमारे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब सॉल्व द क्वेश्चन। अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट कीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में इस बार 3 आइटम ही है हमारे पास, तो ये हो गया 2700 प्लस 3000 प्लस 32,500, 38,200। यहां आ जाएगा कैपिटल फंड माइनस कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा 38,200 का ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा।
क्लियर? ये का ये कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। कैपिटल फंड ओपनिंग था 38,200, अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो लेस हो जाएगा। क्लियर बेटा? देखते हैं, आई थिंक सो इट इज सरप्लस ओनली है ना। क्रेडिट साइड की टोटल है 75,000 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 3500, दैट इज 80,050। इसमें से लेस करो 10,000 एक, 1,000, 31,500, 9,000, 14,000, 1250 और 3,100। That's 10,200 difference. It is my surplus to surplus. ठीक है, ये सरप्लस यहां ऐड हो जाएगा। तो प्लस 38,200 ये आ जाएगा भाई 48,400 प्लस 1,800 प्लस 90,000, ये 14200। ये लायबिलिटी से अब ये मैच हो जानी चाहिए हमारी। 16,200 प्लस 4,500 प्लस 19,000 प्लस 27,000 प्लस 70,000 प्लस 3,500, 14200, दैट इज मैच्ड। बुद्धि में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन अपने। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जैसे मैंने क्लास वर्क दिया ना, लगभग ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने होमवर्क भी दे रखा है, तो आप प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क का जरूर कीजिएगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। मैं बता चुका हूं, पहले परफॉर्म तो जरूर बना लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये तो कंपलसरी है, 4 तो बनाने ही बनाने अपने को। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम कंप्लीट करते जाएंगे। क्लियर बेटा? ओके ओके, नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा हमारे सामने। द ट्रेजरर ऑफ द इंडिया टेपीज क्लब प्रेजेंट द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019। क्लियर बेटा? आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। रिसिप्ट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पेमेंट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कुछ दे रखे हैं। स्टार्ट करें हम लोग। डन है? ओके, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। हमारा पहला काम यही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का। क्लियर बच्चा? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले देखो रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन कितना मिल रखा है, दैट इज 24,000। तो बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज 24,000। यहां आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस at beginning, by outstanding subscription at end, to outstanding subscription at beginning, to subscription received in advance at end, to income and expenditure account। डिफरेंस जो आएगा, क्या देखते हैं बच्चा। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आ गया। अब नीचे ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2,000 ओपनिंग, और एंड में दे रखा है 3,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो ये डैश ये डैश, ये हो गया 27,500, इसमें से 2 गए 25,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 और यहां आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन कितना आएगा 25,500। यहां लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। ये कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से निकाली है। ठीक है बच्चा, अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा। क्लब्स कोड का बैलेंस दे रखा है 60,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लब्स कोड 60,000 का बैलेंस दे रखा है और कुछ दे नहीं रखा है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में वापस लिखिए क्लब्स कोड 60,000 तो स्टार्टिंग में था ही। अब रिसीट एंड पेमेंट साइड में देखिए कोड से कुछ नहीं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोड 25,000, मेकिंग एंड रिपेयर ऑफ कोड्स ये और दे रखा है। तो आप सबसे पहले ऐड कर लीजिए प्लस मार्किंग एंड रिपेयर। रिपेयर और मार्किंग तो खर्चा है, ये नहीं आएगा। प्लस कंस्ट्रक्शन ऐड हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोड ये है बेटा 25,000। तो मेरे पास कोड पहले 60,000 का था, 25,000 का और आगे 85,000। ये आपको मार्किंग एंड रिपेयर दे रखा है। रिपेयर यानी कोई भी एसेट है ना, आप क्रिएट करते हो तो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बट अगर उसका आप मेंटेन कर रहे हो तो मेंटेन खर्चा आपका रेवेन्यू खर्चा आएगा, रिपेयर खर्चा रेवेन्यू खर्चा आएगा और देन वो यहां आ जाएगा टू मार्किंग एंड रिपेयर ऑफ कोड। ये हो गया बेटा 3800। क्लियर। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ कह नहीं रखा इसलिए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। ठीक है बच्चा, क्लियर। तो हमारा कोड वाला पॉइंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंप्लीट हो गया। अब टेनिस बॉल ऑन हैंड स्टॉक दे रखा है बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो टेनिस बॉल, ये 400 का है। क्लोजिंग बैलेंस में लिखो टेनिस बॉल, ये 900 का है। अब कंज्यूम कितना हो गया, वर्किंग नोट नंबर 3, अमाउंट ऑफ टेनिस बॉल कंज्यूम्ड। अब देखो पेमेंट साइड में टेनिस बॉल के लिए परचेज ऑफ बॉल दे रखा है 4,000। क्लियर। इसमें लिखेंगे सबसे पहले पेड फॉर बॉल, ब्रैकेट में स्पेशली लिख दो परचेज ही है हमारा ये 4,000। इसमें प्लस करो ओपनिंग स्टॉक, कितना दे रखा था 400 का। तो टोटल खरीदने के बाद मेरे पास 4,400 की हो गई। अब इसमें से अभी तक क्लोजिंग स्टॉक यानी 900 का भी बढ़ा है, मतलब मैंने कंज्यूम कर लिया 3,500 का। टेनिस बॉल कंज्यूम्ड 3,500। क्लियर। यहां आ जाएगा 2 टेनिस बॉल कंज्यूम्ड 3,500। क्लियर। इसके बाद क्रेडिटर फॉर रिफ्रेशमेंट दे रखा है, मतलब मुझे रिफ्रेशमेंट कंज्यूम्ड निकालना है। क्रेडिटर फॉर रिफ्रेशमेंट्स दे रखा है। तो रिफ्रेशमेंट कंज्यूम कितने हो गए वो दिखा ले जाएंगे। पहले तो स्टॉक का लिख दिया मैंने, टेनिस बॉल का बिल्कुल सही है। अब वर्किंग नोट नंबर 4, अमाउंट ऑफ रिफ्रेशमेंट परचेज्ड। क्लियर। सबसे पहले पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, कितना पेमेंट किया बेटा रिफ्रेशमेंट के लिए हमने 22,000। इसमें ऐड कीजिए क्रेडिटर एट एंड, एंड के क्रेडिटर कितना बेटा 3,000, दैट इज 25,000
इसमें से लेस कीजिए क्रेडिटर एट बिगनिंग। पीडी इन एडवांस के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, यूज नहीं लेंगे। 4000 हो गया 21,000। ये रिफ्रेशमेंट परचेज आ गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन होता तो हम एडलेस कर लेते, देन कंज्यूम आ जाता, पर कुछ नहीं कह रखा था, हमारा पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। रिफ्रेशमेंट परचेज हुआ 21,000 का। तो क्रेडिटर तो यहां लिखो, क्रेडिटर फॉर रिफ्रेशमेंट बिगनिंग कितना बेटा 4,000। क्रेडिटर फॉर रिफ्रेशमेंट एंड कितना है 3,000 टू रिफ्रेशमेंट परचेज कितना कैलकुलेट किया था मैं 21,000। ये कैलकुलेशन आप दीजिए वर्किंग नोट नंबर 4। 10 स्मॉल कंज्यूम की 3 आई थी, 4। चलो भाई एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के इंफॉर्मेशन में। डन है बच्चा। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखिए दैट इज 10,200। फिर क्लोजिंग बैलेंस में लिखिए कैश दैट इज 13,200। फिर सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट इनकम है हमारा बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट दैट इज 30,500। फिर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट काट चुके हम लोग। कोर्ट हायर इनकम है हमारी बाय कोर्ट हायर, किराया मिला में 2,700। सेल ऑफ बॉल्स $3,700। क्लियर। रिसिप्ट साइड कंप्लीट। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ बॉल का कंप्लीट हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, मार्किंग रिपेयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस दैट इज 3,100 और क्लास क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख चुके हैं। डन। फटाफट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले देखिए 2,000 प्लस 60,000 प्लस 400 प्लस 10,200, ये टोटल हो गया बेटा 72,600 की। इसमें से 4,000 चले जाएंगे तो बच जाएगा 68,600। ये मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड है। ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वापस आ जाएगा। कैपिटल फंड 68,600। अब इसका सरप्लस ऐड हो जाएगा। टोटल कर लें यहाँ की साइड की 25,500 प्लस 30,500 प्लस 2,700 प्लस 3,700 62,400। क्लियर। माइनस 3,800 माइनस 3,500 माइनस 21,000 माइनस 3,100 31,000। ये सरप्लस आ गया हमारे पास डिफरेंस। ये 31,000 इधर ऐड हो जाएगा। प्लस 68,600, ये 99,600। इसमें 3,000 और ऐड हो जाएगा। यहाँ की टोटल हो गई 1,02,600। अब यहाँ की टोटल करते हैं बेटा 3,500 एक, 85,000 एक, 900 and 13,200, that is 1,02,600। मैच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, जो अच्छी तरह से देखिए। द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 आर एज फॉलो। आपको इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के नहीं दिया है, उसकी समरी दे दी है। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज द
पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीयूज। एनपीयूज के फाइनल अकाउंट का पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगर ये बना हुआ नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर बच्चा? देखते हैं, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना ही लीजिए आप, क्योंकि जरूरी है। आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बीडी 8000। सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है 50,000 मिला है टू सब्सक्रिप्शन 50,000। डोनेशन मिला है 15,000 टू डोनेशन 15,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। वो दे रखा है बेटा 9,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट रहा होगा हमारे पास। ये पॉइंट ऐसा सॉल्व कर चुके हैं हमारे पास कि एक इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी होगा। ओके, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000 बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन 30,000। ऑनेरियम दे रखा है बाय ऑनेरियम 2 डॉक्टर, वो दे रखा है आपको 10,000। सैलरी दे रखी है 28,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,000। उसके बाद आपको दे रखा है इक्विपमेंट परचेज्ड। क्या दे रखा है बेटा? ये भी इक्विपमेंट परचेज। कितने का इक्विपमेंट परचेज किया बेटा आपने? 15,000। उसके बाद चैरिटी शो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 1,500। और चैरिटी शो कलेक्शन दे रखा है यहां पे 12,500। क्लियर? कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप बना लीजिए, बाय कैश बैलेंस निकाल दीजिए, बाय कैश सॉरी बाय बैलेंस शीट करें। कैपिटल की टोटल देखिए 8,000 प्लस 50,000 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500 94,500। इसमें से लेस कीजिए आप 30,000 10,000 28,000 1,000 15,000 एंड 1,500। 9,000 का कैश बैलेंस रह गया। क्लियर? आपने सबसे पहले ओपनिंग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बना लेना, तो अब इसकी हेल्प से हम करते जाएंगे। क्वेश्चन में रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ले नहीं रखा है, तो आपको सबसे पहले रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। क्लियर बच्चा? अब आगे अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, देन स्टार्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, क्या दे रखा है तो देखिए बच्चा अच्छी तरह से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग दे रखा है, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाइज दे रखा है। एक एक करके आप आराम से हम हर चीज देखते जा रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैश लिख दीजिए आप। कैश 9,000, कैश ओपनिंग दे रखा है 8,000। अब सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एक करके आराम से। आपको सब्सक्रिप्शन मिला 50,000, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 50,000 दे रखा है। अब देखिए क्या एडजस्टमेंट में दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग और एंड का दे रखा है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 700 इधर आ जाएगा, बिगिनिंग का 1200 इधर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का 1500 है, ये इधर आ जाएगा, एंड का 2200 है, इधर आ जाएगा। खत्म। इसको पॉइंट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। दैट इज 50,000 प्लस 1200 प्लस 2200, ये हो गया 53,400। इसमें से 1500 एक गया, 700 एक गया, तो 51,200। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, दैट इज 51,200। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2200, यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंड का दे रखा भाई 700। बिगनिंग में भी लिख दीजिए ये पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बेटा बिगनिंग का 1500 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1200। क्लियर? पॉइंट कंप्लीट। अब अगला पॉइंट दे रखा है हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन के बारे में अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन ऑफ सप्लायर भी दे रखा है। अगला वर्किंग नोट बनाते हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 3। अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। सबसे पहले लिखिए पेड फॉर मेडिसिन। मेडिसिन के लिए पे कितना किया बेटा हमने, रिसिप्ट साइड में पे यहां दे देते, ये पेमेंट 30,000। इसमें ऐड कीजिए क्रेडिटर्स एट एंड। मेडिसिन के क्रेडिटर अमाउंट ड्यू मतलब क्रेडिटर ही है, एंड है 13,000, तो ये हो गया 43,000 लेस क्रेडिटर एट बिगिनिंग 9,000, दैट इज 34,000। ये आ गया मेडिसिन परचेज। इसमें ऐड करो ओपनिंग स्टॉक, ये दे रखा बेटा 1500 का, ये हो गया 35,500। इसमें से लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, ये हो गया 44,000। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 है, $29,000। ये मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया। मेडिसिन कंज्यूम यहां जाएगा टू मेडिसिन कंज्यूम, दैट इज 29,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का था बेटा 9,000, और स्टॉक ऑफ मेडिसिन इधर आ जाएगा, दैट इज 10,000। क्लोजिंग में क्रेडिटर फॉर मेडिसिन $13,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन $15,000। डन। तो अपना आउटस्टैंडिंग वाला कंप्लीट हो गया, स्टॉक वाला कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब एक तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट का रह रखा।
तो इक्विपमेंट तो इधर आएगा, ओपनिंग बैलेंस 21,000, बिल्डिंग इधर आएगा, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग में वापस लिखो इक्विपमेंट, ओपनिंग बैलेंस में तो था 21,000। अब कोई परचेज वर्चेज किया है क्या इक्विपमेंट में? देखो पेमेंट और मेडिसिन सैलरी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज का 15,000 का प्लस परचेज 15,000 का, तो ये हो गया 36,000। इसमें से लेस करो कुछ अमाउंट, तो कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। तो मैं 36 में से क्या लेस करूं कि 30,000 आ जाए? 6,000। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन हो, जो वैल्यू कम हुई है दैट इज माई डेप्रिसिएशन, बाहर आ जाएगा 30,000। फिर बिल्डिंग की बात आ जाती है हमारे पास। बिल्डिंग स्टार्टिंग में थी 50,000, और ना ही मैंने बिल्डिंग का कोई परचेज किया ना सेल किया, तो लेस डेप्रिसिएशन, कुछ लेस करने के बाद इसकी वैल्यू 48 हो गई, मतलब 2,000 डेप्रिसिएशन। 2 डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। मेरा इक्विपमेंट का तो हुआ 6,000 एंड बिल्डिंग का हो गया 2,000, टोटल 8,000 डेप्रिसिएशन। तो मैंने ये वैल्यू भी कंप्लीट कर लिया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हमारे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाओ और कंप्लीट करते रहो। क्लियर? जिनका हम एसेट्स बैलेंस शीट में भी लिखना था, जहां भी जो चीज लिखनी थी हमने सारा कंज्यूम लिख दिया, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। अब आते हैं बैलेंस, कैश का लिख दिया, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट हो गया, डोनेशन स्पेशल कुछ नहीं कहा गया, नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा, बाई डोनेशन दैट इज 15,000। क्लियर बच्चों? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, इनकम है बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बेटा 9,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहा होगा, इस साल परचेज तो दे नहीं रखा, तो स्टार्टिंग में रहा होगा। तो वैल्यू कैसे निकलती है कि इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज रेट, 100 डिवाइड बाय 9, 1 लाख रुपीज। ये कैलकुलेशन मैं पुराने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं अच्छी तरह से। तो स्टार्टिंग में 1 लाख का था, और हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में ना कुछ खरीदा ना बेचा, तो वापस क्लोजिंग बैलेंस में भी आएगा इन्वेस्टमेंट 1 लाख। चैरिटी शो कलेक्शन इनकम है हमारी, ये है 12,500। पेमेंट से मैं पेमेंट ऑफ मेडिसिन हो चुका, मेडिसिन का कंज्यूम, ऑनेरियम टू डॉक्टर कितना बेटा 10,000, सैलरी 28,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, इक्विपमेंट परचेज का हो चुका, चैरिटी शो एक्सपेंसेस 1,500, क्लियर? बस खत्म हो गया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट खत्म करो। $8,000, 1,500, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग 10,000 ही था ना, 10,000, 21,000, 50,000, 1 लाख, 1,90,500। इसमें से 1,200 लेस हो जाएगा और 9,000 लेस हो जाएगा। क्लियर? तो बच जाएगा भाई 1,80,300। या क्या कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब यहां आ जाएगा कैपिटल फंड वापस, कितना आ गया बेटा 1,80,300,
और उसका डिफरेंस निकालेंगे। 51,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 12,500, यह आ गया 87,700। क्लियर? इसमें से लेस कीजिए 29,000, 8,000, 10,000, 28,000, 1,000 और 1,500। बैलेंस बच गया 10,200। ये सरप्लस से घटाऊंगा। ये सरप्लस इधर ऐड हो जाएगा। $1,90,300 हो जाएगा इसकी टोटल। सॉरी 500। उसमें 13,000 एक ऐड हो जाएगा और 700 एक ऐड हो जाएगा। 2,04,200। इसकी टोटल करें 9,000, 2,200, 15,000, 30,000, 48,000 और 1 लाख। 2,04,200। डन बेटा। क्वेश्चन 4 कंप्लीट, सॉरी 14 कंप्लीट। सेट हो गया दिमाग में अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है? ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द बैलेंस शीट ऑफ लॉयंस क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। एक्चुअली में यहाँ प्रिंटिंग ईयर था मार्च, जगह दिसंबर आएगा। द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन में दे रखा है, बनाने की दरकार नहीं है। तो वही परफॉर्मा हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का परफॉर्म बना दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट का परफॉर्म बना दिया और सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बना दिया। सॉल्व करते हैं एक एक करके पॉइंट। ओके, हाँ जी बेटा। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस at beginning, by receipt and payment account, by outstanding subscription at end, to outstanding subscription at beginning, to subscription received in advance at end, to income and expenditure account। ये फिक्स फॉर्मेट है, पहले ये लिख लेते हैं फिर आगे ये बात करते हैं। तो मुझे सब्सक्रिप्शन टोटल मिला कितना? 27,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। अब यहां देखिए टोटल 27,000 सब्सक्रिप्शन मिला। ये मिला 18 का, ये मिला 19 का, ये मिला 20। 19 मेरा करंट ईयर है। 19 का मुझे मिला 24,000, लास्ट ईयर का मिला मुझे 1,000 और नेक्स्ट ईयर का मिला 2,000। जो मुझे नेक्स्ट ईयर का मिलता है वो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड होता है, मैं बता चुका हूं पहला। तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड 2,000 है मेरा। अब क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि क्लब हैज 3,000 मेंबर। क्लब के पास मेंबर कितना है? 3,000। हर एक बंदा 10 रुपीज पे करता है। तो मुझे 30,000 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? इस साल मेरे को मिलना कितना चाहिए था? 30,000। 30,000, 3,000 है मेंबर और 10 रुपीज एक बंदा पे करता है। आगे बढ़ कर रहा है ₹700 आर स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। उसके 700 रुपए अभी भी बाकी है। मुझे 1000 इस साल का मिला, 700 रुपए अभी भी बाकी है। मतलब मेरे स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितने रहे होंगे? 1700।
तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग लिखो 1700। ये कैसे आए कि 1000 मिल गए फिर भी 700 अभी भी बाकी है, इसका मतलब 1700 हमारा आउटस्टैंडिंग था। क्लियर? फिर रुपीज 100 मेंबर हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2019। 100 members had paid their subscription for 2019 as well। 100 मेंबर ने इन 2018, सॉरी यहां तक हो चुका था, इन 2018 100 member had paid their subscription for 2019 as well, यानी रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है। 100 मेंबर ने अपना पैसा दे रखा था, एक मेंबर 10 रुपए दे रहा था, 1000 यहां आ गया, इस रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। क्लियर? अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, दिमाग लगाओ। देखो, मुझे मिलना चाहिए था 30,000, इसमें से 1000 तो लास्ट ईयर मेरे इस साल से रिलेटेड मिल चुका, तो मुझे इस साल मिलना था 29,000। कितना मिलना था? 29,000। 30,000 था, 1000 पिछले साल मिल गया, तो मुझको 29 मिलना था, मिला कितना? 24,000। तो मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 5,000 फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, और 700 रुपये पिछले साल का बाकी है। तो साल के एंड में आउटस्टैंडिंग टोटल था 5,700। ये हमारा 30,000 चला जाएगा इस साल से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन देख लीजिए, मैच हो जाएगी आपकी। 1,000, 27,000, 5,700, ये 33,700 यहां की टोटल है और 33,700 यहां की टोटल है। मैच हो गए। अब बिगिनिंग में देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1700, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, एंड में देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का 5,700, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड का 2,000, और यहां बाई सब्सक्रिप्शन 30,000। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से कंप्लीट हो गया हमारा। तो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, नीचे और क्या दे रखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 18 का दे रखा, 1000 और 19 का 400। तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालना पड़ेगा अपने को। वर्किंग नोट नंबर 3, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, पेड फॉर स्टेशनरी कितना दे रखा बेटा? ये रहा स्टेशनरी 12,000, पेड फॉर स्टेशनरी 12,000, इसमें प्लस कीजिए ओपनिंग स्टॉक दैट इज 1,000, टोटल 13,000 हो गया। इसमें से लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 1,400, तो 11,600 कंज्यूम हो गया स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यहां लिख दीजिए 1,000 टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड 11,600, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इधर भी लिख दीजिए 1,400। क्लियर? एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया बच्चा अपना। अब एक एक आइटम। क्लोजिंग कैश बैलेंस 4,400 का है, ओपनिंग कैश बैलेंस 45,000 का है। कैश बैलेंस बहुत रिड्यूस हो गया भाई, ओपनिंग में 45,000 और लास्ट में 4,400 ही बच गया। गुड। अब पॉइंट देखते हैं। ओपनिंग लिख दिया, सब्सक्रिप्शन पॉइंट कंप्लीट कर दिया। टूर्नामेंट रिसीव्ड, क्या टूर्नामेंट फंड बन रखा है क्या? जी नहीं दे रखा, तो यहां नॉर्मल इनकम लिख दी जाएगी बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट, ये दे रखिए 20,000। क्लियर? उसके बाद स्पोर्ट फंड दे रखा है, तो
तो वर्किंग नोट नंबर 4, स्पोर्ट्स फंड कितना दे रखा बेटा? स्पोर्ट्स फंड 1 लाख। कोई रिसिप्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पेमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट एक्सपेंसेस दे रखे 1,50,000, लेस हो जाएंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दैट इज 1,50,000। 50,000 नेगेटिव आ गया बेटा, शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड। स्पोर्ट्स फंड एक्सपेंसेस दैट इज 50,000। फंड बेस अकाउंटिंग तो आती है ना बेटा कि भाई मेरे एक घड़े में 1 लाख रुपए थे, 1.5 लाख का खर्चा है, तो घड़े में से 1 लाख पूरा निकाल देंगे, रिमेनिंग 50,000 बचा वो यहां से ले लेंगे। अगर यही प्लस में आता तो हम लाइबिलिटी साइड में लिख देते। क्लियर हो गया? अब दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 2,000 है, हमने 1,400 में सेल की। लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ? लॉस हो गया। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 600। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लिखना पड़ेगा, आपके पास था जब बेचा आपने फर्नीचर जिसकी वैल्यू 2,000 थी। फिर डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, स्पेशल डोनेशन है, स्पोर्ट फंड से रिलेटेड था बेटा, ऐड करो, प्लस नेगेटिव है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स दैट इज 30,000। अब नेगेटिव 20 ही बचा, 20 ही लिखेंगे बेटा। मैंने कहा ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट ऐड कर लीजिए आप। क्लियर? डन। सैलरी फॉर 11 मंथ, टू सैलरी 11,000। 11 महीने की पेमेंट हुई, मतलब 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग। 11 महीने के 11,000 तो 1 मंथ का 1,000। और ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000। क्लियर? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस नोट कर चुके क्या हम लोग? नहीं कर चुके। कितने बेटा? 16,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना खरीदा आपने? 10,000 का। फिर स्टेशनरी आ गया, कंज्यूम किया जो हो गया। स्पोर्ट एक्सपेंसेस एडजस्ट हो चुके। जनरल एक्सपेंसेस 2,000। फर्नीचर आपने नया खरीदा है, जो पुराना था वो बिक गया, तो नया फर्नीचर इधर आ जाएगा 4,000 का। पुराना 2,000 था वो तो बिक गया ना अपना। रेंट पेड, टू रेंट आपने फरवरी तक का पे कर रखा है, अकाउंट क्लोज हो रहा है आपने दिसंबर में, मतलब आपने जनवरी एंड फरवरी 2 महीने का एडवांस में पेमेंट कर रखा है। लेस प्रीपेड, भाई 2 महीने का एडवांस में पेमेंट किया, 12 महीने का था टोटल, 14 मंथ का पेमेंट कर दिया हमने। 14 मंथ का 14,000 पेमेंट किया, तो 2 महीने का कितना होगा? 2,000। जो प्रीपेड है वो लेस कर दीजिए, बाहर आ जाएगा 12,000। एसेट साइड में आ जाएगा प्रीपेड रेंट 2,000। कैश बैलेंस हम लिख चुके हैं और हो गया पॉइंट। क्लियर? सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल फंड निकालिए। 1,700, 1,000, 45,000, 2,000, ये हो गया 49,700। इसमें से 1,000 चला जाएगा, 48,700 कैपिटल फंड। ये वापस इधर आ जाएगा कैपिटल फंड 48,700। इसका प्लस माइनस देख लेंगे बच्चा, आई थिंक सो डेफिसिट के चांस ही है।
डेबिट के टोटल 11,600 प्लस 20,000 प्लस 600 प्लस 12,000 प्लस 16,000 2,000 12,000 74,200। इसमें से 50,000 गए, 24,200 बाई डेफिसिट। खर्चे ज्यादा हो गए भाई, लेस हो जाएगा डेफिसिट। सरप्लस होता तो ऐड हो जाता है, डेफिसिट लेस हो जाएगा 24,200। तो बच गया 24,500 और 3,000 ऐड कर लिया 27,500। ये देखिए टोटल भी आ जानी चाहिए 5,700 प्लस 1,400 प्लस 4,400 प्लस 10,000 प्लस 6,000 4 और 2 हो गया 27,500 मैच। ठीक है बच्चा, कंप्लीट। आज हमने 4 क्वेश्चन किए 12, 13, 14 एंड 15। होमवर्क भी लिख दीजिए बच्चा सेम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। क्लास वर्क के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा लिए हैं, होमवर्क के आपको करने हैं। ठीक है बच्चा, अगली क्लास अपनी लास्ट क्लास होगी फॉर 12th लेवल। 12th लेवल तक हमारी क्लास, अगली क्लास लास्ट क्लास होगी। फिर जिनको एडवांस लेवल में भी एनपीओ है उनके कुछ एडवांस क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगा ताकि उनको एडवांस लेवल का भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चा, थैंक यू।